तो बच्चों कल हम लोग पिछले लेक्चर में एनसीईआरटी के प्रश्नावली 6.2 का दूसरा प्रश्न का पहला सवाल जो है उसका हल निकाल चुके थे, उसको हम समझा चुके थे। वह प्रश्न थेल्स और उसके विलोम पर आधारित था। वही चीज़ यहाँ भी है, वही काम करना है जो पिछले प्रश्न में किए थे। उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर। जो त्रिभुज का नाम होगा उस त्रिभुज को यहाँ ड्रॉ करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे माप दिया हुआ उस माप को हम लोग वहाँ लिख देंगे और फिर उस नियम को थेल्स प्रमेय या उसके विलोम को लागू करेंगे। वो कह क्या रहा है इसके लिए हम लोग ध्यान देंगे। पी क्यू आर यहाँ पे हो गया ई एफ, इसमें माप दिया हुआ है। देखेंगे, गौर से देखेंगे तो माप दें, वहाँ पे लिखें, डरने से नहीं होगा। 4 सेंटीमीटर ई क्यू 4.5 सेंटीमीटर, ई एफ 8 सेंटीमीटर और आर एफ 9 सेंटीमीटर लिख दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह और यह समांतर है कि नहीं, तो उसके विलोम को देखेंगे। वो कहता है कि अगर ये बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये जो रेखा होगा वो पैरेलल होगा। तो उसको जांचेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे, ये दूसरे के लिए है, दूसरा का यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अगर ये आ जाता है वहाँ तो फिर दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन इसके विलोम से पैरेलल होगा। इसका मान डालेंगे 4/4.5 बराबर 8/9। यही हो जाएगा 40/45 बराबर 8/9। फिर ये आपका 9 और ये 8 हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो ये रेशियो जो दिया हुआ है पीई अनुपात ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बटे पी एफ बटे एफ आर हमारा इक्वल है। इसलिए थेल्स के विलोम से ये आपको लिखना पड़ेगा, यह बात लिखना पड़ेगा। किस नियम के तहत आप क्या चीज़ प्रूफ करने जा रहे हैं ये लिखना पड़ेगा। ई एफ समांतर क्यू आर, ये आपका पहला प्रश्न का जवाब हो गया। अब दूसरे के लिए हम लोगों को फिर दूसरा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। जो भी समस्याएं हों, इसको नहीं समझे हैं आप, फिर व्हाट्सएप से आप जो भी समस्या है उसका फिर पूछा जा सकता है। उसमें वो डाउट में हम उसको ले लेंगे और फिर हम आपको समझाएंगे। पी क्यू आर, इसके लिए भी यहाँ पे इस सवाल में भी वही बात कर रहा है, लेकिन माप इसका बदला हुआ है। इसका जो दियो है 1.28 सेंटीमीटर और ये पी क्यू है। यहाँ पे पी आर यहाँ से ये दे दिया 2.56 सेंटीमीटर यहाँ तक। इसके बाद पीई यहाँ है, ये 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ ये हो गया 0.36 सेंटीमीटर। अब इस स्थिति में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है कि नहीं। तो इसमें थोड़ा सा हम आपको पिछले लेक्चर में अगर बताए होंगे तो ठीक, नहीं तो यह भी होता है कि थेल्स का जो हम लोगों के पास है थेल्स प्रमेय, उसमें जो इसके अनुसार हम लोग पढ़े थे पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। और ये भी होता है, यह भी होगा पी ई बटे पी क्यू बराबर पी एफ बटे पी आर। और फिर एक और होगा पी क्यू बटे पी ई बराबर पी आर बटे पी एफ। ये सब उससे संबंधित है, एक ही चीज़ है।
इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। सवाल बनाने में हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को खास करके यहाँ पे इस सब चीज़ को हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज में हम लोग आए। त्रिभुज ये तीसरे प्रश्न का है। ये त्रिभुज, अब इसमें आपको जान है तो ऊपर से हम इसको हटा रहे हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बटे पी ई बराबर पी आर बटे पी एल। अब इसका माप 1.28 बटे 0.18 बराबर 2.56 बटे 0.36। दशमलव हटा देंगे, दोनों दशमलव के बाद की संख्याएं बराबर है, इसमें दशमलव हट जाएगा। तो 128 बटे 18 बराबर 256 बटे 36। अब भाग दे देंगे तो ये 9 होगा, ये 64। फिर यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो ये 18, 2 और ये ऐसा हो जाएगा। फिर ये 9 और ये 64, ये दोनों रेशियो बराबर हो गया। इसलिए थेल्स के विलोम से ई एफ समांतर क्यू आर, यह भी इसमें भी प्रूफ हो गया कि यह है। अब तीसरे क्वेश्चन को, उसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको देखें। हम सभी प्रश्न को आपको बता देंगे, आप उसको गौर से देखेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम आपको बताएंगे। ये इसमें फिगर दिया हुआ, तीसरा प्रश्न का फिगर दिया हुआ, इसी के अनुसार हम लोगों को काम करना पड़ेगा। वो फिगर इस प्रकार से है। वो फिगर है ए बी सी एम एल एन डी। अब इसमें आपको दिया हुआ है क्या चीज कि एल एम पैरेलल सी बी और एल एन पैरेलल सी डी। तो क्या चीज सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, आपको प्रूफ करके बताना है। तो इसके लिए हम लोग चले, पहले यहाँ इसको देखें कि ये पैरेलल लाइन किस त्रिभुज में है। जिस त्रिभुज में वो मिलेगा उसी में थेल्स प्रमेय लागू करके हम लोग अनुपात को निकालेंगे, उस भुजा का अनुपात निकालेंगे। तो एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी, इसका मतलब होगा त्रिभुज ए बी सी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर सी बी, प्रश्न से इसीलिए ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एल बटे ए सी। ये थेल्स प्रमेय से, और इसको इक्वेशन एक भी मान लेंगे पुनः। अब इसको लागू करेंगे एल एन समांतर सी डी।
वो कहाँ दिखाई देगा, एल एन समांतर सी डी। उसके लिए त्रिभुज हम लोग लेंगे, त्रिभुज ए डी सी लिखेंगे। त्रिभुज ए डी सी में एल एन समांतर सी डी, इसीलिए ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी। ये दूसरा होगा, ये भी थेल्स प्रमेय से होगा। यह भी आपका थेल्स प्रमेय से हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 में अगर हम तुलना करेंगे तो उसका LHS, उसका RHS जो है इक्वल दिखाई दे रहा है, इसलिए वो हट जाएगा। ये दोनों हमारा प्रूफ हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से AM बटे AB बराबर AN बटे AD। ये आपको प्रूफ करना था, कोई आपका प्रूफ हो गया।